आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। किसी सोनोमीटर के तार की आवृत्ति n है। यदि तार का तनाव 4 गुना और इकाई को 2 गुना कर दिया जाता है तो नई आवृत्ति होगी। तो नई आवृत्ति कितनी होगी किसी सोनोमीटर के लिए? उस स्थिति पर वो n/2 मतलब प्रारंभिक आवृत्ति का आधा होगा। क्या वो प्रारंभिक आवृत्ति का 4 गुना होगा? क्या वो प्रारंभिक का 2 गुना होगा? या प्रारंभिक आवृत्ति का ही हो जाएगा, मतलब उसकी आवृत्ति परिवर्तित नहीं होगी? ये विकल्प डी में कहा जा रहा है। तो हमें ये देखना है सबसे पहले कि सोनोमीटर हमारे पास जो होता है उसकी आवृत्ति कैसे होती है। तो कोई सोनोमीटर मान लीजिए हमारे पास है। सोनोमीटर के लिए उसकी तार की आवृत्ति कौन सा समीकरण से व्यक्त होती है? इसे हम लिखें तो इसे n के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिसका मान होता है 1/2l वर्गमूल के अंदर t/m के रूप में। अब देखिए इन पदों को हम समझाएं। l हमें उस सोनोमीटर के लिए तार की लंबाई को बताएगा, तो हम इसे सीधे लिख रहे हैं, वो लंबाई है, तार की लंबाई है, ठीक है। t का मान तनाव के मान को प्रदर्शित करेगा, तार में उत्पन्न हुए तनाव के मान को। और m हमें प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक या प्रति इकाई लंबाई पर किसके मान को बताता है? द्रव्यमान के मान को बताता है उस तार के लिए, ठीक। ये हमारे पास हुआ। तो अब हम देखें ये निर्भर किस पर कर रहा है। तो ये n का जो मान होता है वो निर्भर कर रहा है, पहले तो हमें दिया किस में है? तनाव और लंबाई के बारे में। तो ये तनाव को जो है वर्गमूल के रूप में अनुक्रमानुपाती और लंबाई के लिए व्युत्क्रमानुपाती रूप से संबंधित होता है, ठीक है। ये हमें संबंध मिल गया। अब इस तरह से अगर हम देखें पहली स्थिति पर और दूसरी स्थिति पर इसकी तुलना, तो n1 पहली स्थिति पर आवृत्ति का मान और दूसरे पर n2 का मान होता है। इसे हम लिखें तो वर्गमूल के अंदर बनेगा, ये बनेगा t1 बटे यहाँ पर बनता है t2 और यहाँ पर बनेगा मान L1 बटे L2 के रूप में। अब हमें पता है दूसरी स्थिति पर लंबाई को क्या कर दिया गया? पहली की स्थिति का 2 गुना कर दिया गया, 2L1 के रूप में, ठीक। और लंबाई तो हो गया, तनाव के मान को भी क्या कर दिया गया? 4 गुना कर दिया गया। t2 का मान हमारे पास 4t1 के रूप में है, ठीक है। तो अभी हम देखें इनका n1 और n2 का अनुपात हमें कुछ इस तरह से, तो t1 बटे t2 का अनुपात हमारे पास कितना बनेगा? ये हमारे पास t1 बटे t2 का अनुपात 1/4 के रूप में मिलेगा, ठीक। गुणा हम करें तो L2 बटे L1 का अनुपात में मिलेगा 2 के रूप में। तो 2 और 2 यहाँ पर हो जाते हैं, तो n1 का मान यहाँ पर किसके बराबर है? n1 का मान n2 के बराबर होगा। तो n1 का मान था कितना? n था। तो n2 का मान भी कितना आ जाएगा? n2 का मान भी आ जाएगा n, मतलब प्रारंभिक आवृत्ति के मान के बराबर ही उसका मान आएगा। मतलब आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है अगर हमने उसके तनाव के मान को 4 गुना और उसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया है, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या? विकल्प डी क्वेश्चन का सही आंसर है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।